हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैं आपको एसपी बख्शी, अरिहंत और द हिंदू के कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स करवाई थी। इस वीडियो में हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है एवर्जन। एवर्जन मतलब घृणा या फिर डिसलाइक। इसके सिनोनिम्स हैं डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंट, एम्पैथी। ये जो इनडिफरेंट है इसका एक और स्टैंडर्ड वर्ड है जिसका नाम है स्टोइक। स्टोइक का मतलब भी वही इनडिफरेंट, और इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। तो इसका एंटोनिम है उसका उल्टा अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसनेस, लाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब रियल, असली। तो इसके सिनोनिम्स है रियल, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटीड। ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, जिस पे विश्वास कर सकते हैं। तो इसका उल्टा हो गया एंटोनिम्स फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब फेक, काउंटरफिट मतलब डुप्लीकेट, अनरियल, फॉल्स। ये सारे इसके एंटोनिम है, तो काफ़ी ऑब्वियस एंटोनिम्स है। तो अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब साहसी, या फिर कह सकते हैं जो दिखाते हैं ना सब मर्दानगी, तो वही साहसी या जो बहुत ज़्यादा चौड़े बनते हैं वो ऑडेसिटी। इसके सिनोनिम्स जैसे देखिए बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब वही जो साहसी है ना, एरोगेंस, इंसोलेंस, हॉटीनेस। हॉटीनेस को भी कहते हैं साहस कहते हैं। ये जो वर्ड है इंसोलेंस, और इसका एक और वर्ड होता है इंडोलेंस। तो इंसोलेंस मतलब साहसी और इंडोलेंस मतलब लेथार्जिक, जो सुस्त पीपल लोग होते हैं, सुस्त लोग होते हैं, है ना, आलसी लोग, तो उसको कहते हैं इंडोलेंस। इसके जो एंटोनिम्स हो गए वो हो गए माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कोवर्डाइज, सबमिशन। सबमिशन मतलब भी वही सर्वाइल बताई थी ना। सर्वाइल मतलब तलवे चाटने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा गुलामी करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाइल। फिर ये देखिए, ये है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट है नेक्स्ट वर्ड, और इसका मीनिंग होता है चतुर। चतुर या फिर तीव्र दिमाग भी कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, क्राफ्टी, है ना, विली एक वर्ड है, रोग है, श्रूड का मतलब भी होता है काफ़ी, और सेवी को भी कहते हैं, ब्रिलियंट और एक्यूट। एक्यूट मतलब भी चतुर, और ये श्रूड का मतलब हो जाता है उसको भी चालाक के अर्थ में लेते हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डल, शैलो, सॉलिड। क्लेवर का मतलब चतुर का उल्टा हो जाएगा डल है ना, सॉलिड और शैलो। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अबेटर। अबेटर मतलब बहकाने वाला। तो इसके सिनोनिम्स भी उसी तरीके के हैं, असिस्टेंट, एकम्प्लिस। ये वर्ड एकम्प्लिस है। एकम्प्लिस और एकम्प्लिश में डिफरेंस है। एकम्प्लिश मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, लेकिन एकम्प्लिस मतलब सहयोगी। देखिए, अबेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है कि गलत कामों में साथ देने वाला कोई, है ना, बहकाने वाला। लेकिन ये जो कलीग है, कलीग का मतलब बस साथी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, लेकिन अबेटर एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये है इसके सिनोनिम्स असिस्टेंट, एकम्प्लिस, कलीग, एसोसिएट। और इसके एंटोनिम्स है ओपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल। तो ओपोनेंट मतलब वही जो साथ ना दे, है ना। तो अबेटर मतलब बहकाने वाला, साथ देने वाला गलत कामों में, और उसका उल्टा ओपोनेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट मतलब रोकथाम करना, किसी चीज़ को कम करना, है ना। जैसे कि कह सकते हैं कि किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाना। जैसे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता, तो वैसे इंटरेस्ट कम हो जाना, उसको कहते हैं अबेट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन। लेसन मतलब वही कम हो जाना, डिक्रीज मतलब कम करना, है ना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अग्रवेट। अग्रवेट मतलब बढ़ाना, बढ़ाना उसको और बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई, अग्रीमेंट, सप्लीमेंट। ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है अरेन। अरेन मतलब कलंक लगाना, कलंकित करना, या फिर कहते हैं ना किसी पे लांछन लगाना। तो इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो जाएंगे चार्ज। चार्ज लगाना बोलते हैं ना, जैसे पुलिस आप पे कोई चार्ज लगा दिया तो उसको कहते हैं, उसको आप अरेन के सिनोनिम कह सकते हैं। ब्लेम लगाना, है ना, एक्यूज करना,
किसी को एक्यूज़ करना कि ब्लेम लगाना उस पर, कि उसको लांछन लगाना, कंप्लेन करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए अरेन के। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सकल्पेट, पार्डन, कंडोन, एक्सोनरेट, है ना। एक्सकल्पेट का मतलब किसी को दोष से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट का मतलब बलि कर देना, है ना। तो इसके एंटोनिम्स हो गए अरेन मतलब कलंकित करना और उसका उल्टा दोष से मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी में जो ये पैथी है, पैथी का मतलब हो जाता है फीलिंग, है ना। और अपैथी का मतलब हो जाता है कि जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं है ना। उसको उदासीनता भी कह सकते हैं, कोई फीलिंग नहीं है। और एक वर्ड होता है एंटीपैथी। तो एंटीपैथी को आप दुश्मनी के टर्म में ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं लेकिन है नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन काफ़ी मीनिंग में इन दोनों को सेम ही माना जाता है। तो इसके सिनोनिम्स में आपको ये मिल भी सकता है और नहीं भी। एक वर्ड मैंने आपको बताया था स्टोइक, स्टोइक इनडिफरेंट। तो ये सब का मीनिंग भी होता है फीलिंगलेस। तो वही है एपैथी। एपैथी का मतलब भी स्टोइक हो गया। इसके सिनोनिम्स में अगर आप देखें तो है अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी एंड अलूफनेस। तो ये अलूफनेस, अलूफनेस में जो अलूफ का मतलब होता है हट के रहना, अलग से रहना, है ना, अलग से रहना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कंसर्न दिखाना, है ना, केयर करना, एंजाइटी, ईगरनेस। मतलब जहाँ अपैथी का मतलब फीलिंगलेस है, यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा कंसर्न दिखाना। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब वो वाला एलियन नहीं जो ऊपर रहते हैं, जो कहते हैं लोग, वो एलियन नहीं। इसका मतलब हो जाता है विदेशी। कोई बाहर से अगर आता है हमारे देश में तो उसे हम कहते हैं विदेशी, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। तो ये जो इमिग्रेंट है ना, एक वर्ड होता है एमिग्रेंट, इसमें कंफ्यूज ना होए। ये जो एमिग्रेंट है, एमिग्रेंट का मतलब हो जाएगा बाहर से अंदर आना, है ना, विदेशी को कहते हैं। और एक होता है इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट को जो कहते हैं उसका मीनिंग होता है बाहर जाना। एनआरआई को कहते हैं परदेसी, कहते हैं ना। तो जो हमारे देश से बाहर जाता है उसको परदेसी कहते हैं। तो उसका मीनिंग हो गया इमिग्रेंट। तो ये दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज ना होए। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे एलियन के, वो हो जाएंगे नेटिव, है ना, नेटिव प्लेस कहते हैं, सिटीजन, रेसिडेंट, ऑक्यूपेंट। तो ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी मतलब तत्परता, मतलब इंस्टेंट, तुरंत, है ना, फट से करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस। ब्रिस्कनेस बोलते हैं ना कि एक ब्रिस्क वॉक करके आते हैं, तो ब्रिस्क मतलब वही तुरंत। प्रॉम्प्टनेस, स्पीड, यूफोरिया और रैप्चर। ये सब का मीनिंग, एलेक्रिटी का मीनिंग वही है, तत्परता, उत्साह भी कह सकते हैं, फुर्ती, है ना। तो ये सारे का मीनिंग सेम हो गया। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी। इंडोलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि लेथार्जिक पीपल, जो सुस्त लोग होते हैं उनको कहते हैं इंडोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है जो, वो है एफरेंट। एफरेंट में जो ये फ्रंट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एफरेंट का मीनिंग होता है इंसल्ट करना या फिर अपमानित करना, है ना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोवोक करना, किसी को उल्टा सीधा बोलकर उसको प्रोवोक करना, है ना। एग्जैस्परेट, इंडिग्निटी, है ना, डिग्निटी का उल्टा इंडिग्निटी। इररिवरेंस, रिवरेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्मान देना किसी को, है ना, उसको बहुत सम्मान देना, आदर करना उसका उल्टा इररिवरेंस। और स्पर्न, स्पर्न का मतलब भी वही होता है अपमानित करना। ठीक है। इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉन्सिलिएट, अपीज, मॉलिफाई, असॉज। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब पुराना या प्राचीन, बोलते हैं ना ये काफ़ी एंटीक पीस है, तो इसको कहते हैं पुराना। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एंशिएंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। प्रिमिटिव का मतलब भी वही ओल्ड, पुराना, है ना, काफ़ी पुराना। तो ये थे अरिहंत के बुक के वोकैब के क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के 10 वर्ड्स। ठीक है। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है फिशी। फिशी एक ऐसा कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन
इसका मीनिंग होता है डाउट करना, है ना। बोलेंगे समथिंग इज़ फिशी, मतलब डाउटफुल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रूथफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नॉटी। नॉटी, नॉटी का मतलब विकट, ये वो वाला नॉटी नहीं है, ये नॉटी बस प्रोनाउंसिएशन में है। नॉटी मतलब विकट, आपदा या फिर कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कहते हैं नॉटी, है ना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिस्टिफाइंग, और इसका एंटोनिम है ईजी। नेक्स्ट वर्ड है नेव। नेव का मतलब बदमाश, है ना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिसक्रींट। मिसक्रींट का मतलब भी वही बदमाश, फ्रॉड, कोई फ्रॉड होता है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे हीरो। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब ऊट पटांग, है ना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बिजार। बिजार उसको कहते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन होता है, उसको बिजार कहते हैं। और एब्सर्ड, इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लोग। नेक्स्ट वर्ड है कुडोज। कुडोज मतलब कहते हैं ना, कुडोज यू हैव अचीव्ड दिस, तो उसका मतलब होता है प्रशंसा करना, खुश होना। इसका सिनोनिम है एस्टीम। एस्टीम मतलब सम्मानित करना, और इसका उल्टा हो जाएगा डिसऑनर, एंटोनिम। तो डिसऑनर मतलब किसी को अपमानित करना। नेक्स्ट वर्ड है कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब छिपा हुआ, है ना, हिडन या फिर। इसका सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट, और इसका एंटोनिम ओपन, है ना। सीक्रेट मतलब कोवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल मतलब अशुद्ध, अशुद्ध करना, है ना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे करप्ट, डिग्रेड, किसी चीज़ को, है ना, डिग्रेड करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनर। ऑनर मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान करना किसी का। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट मतलब आशा, होप। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे होप, एक्सपेक्टेशन, लाइकलीहुड, और एंटोनिम्स होपलेसनेस, अनलाइकलीहुड, है ना। ये काफ़ी ऑब्वियस है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिशन। एबॉलिशन का मतलब समाप्त करना, किसी चीज़ को एबॉलिश करते हैं ना, तो एबॉलिश मतलब रोक देना, समाप्त करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एंडिंग, एंड करना, और एंटोनिम हो जाएगा रिटेंशन, मतलब बचाना। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब फलना, फलना फूलना। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रॉस्पर, है ना, फलो फूलो को कहते हैं ना प्रॉस्पर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल। तो गाइज ये थे कुछ वर्ड्स अरिहंत से और हिंदू जो न्यूज़पेपर है उससे मैंने निकाले थे। तो ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे, और भी वीडियोस इसके पे मैं बनाते रहूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।